आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव लेपाक्षी में स्थित लेपाक्षी मंदिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस मंदिर को कूर्मशैला या कूर्मासैलम की विशाल पहाड़ियों के मध्य चट्टान को काटकर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। लेपाक्षी मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा बेंगलुरु है एवं निकटतम रेलवे स्टेशन हिंदूपुर है। हिंदूपुर से लेपाक्षी मंदिर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर पेनुकोंडा उतरकर यहां पहुंचा जा सकता है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। उसके बाद रामायण काल में 2 और शिवलिंग यहाँ स्थापित किए गए थे। इसमें से एक शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी। इसे रामलिंगेश्वर कहते हैं। इस संबंध में कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ वनवास के अंतिम समय में यहीं आकर ठहरे थे। यहीं पर लंकापति रावण मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा रहा था। तभी जटायु ने रावण के साथ आकाश में युद्ध किया, परंतु रावण के आगे जटायु की चल न सकी और वे घायल होकर गिर पड़े। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में वहां से गुजरे तो जटायु ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। श्री राम उठो पक्षी बोलते रहे, परंतु जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए। तब श्री राम ने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार किया था। चूंकि उठो पक्षी का तेलुगु भाषा में अर्थ लेपाक्षी होता है, इसीलिए इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। दूसरे शिवलिंग की स्थापना हनुमान जी ने की थी, जिसे हनुमालिंगेश्वर कहते हैं। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य कालखंड में 2 भाइयों विरुपन्ना एवं वीरन्ना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की निर्माण शैली, स्थापत्य एवं वास्तु संरचना की एवं वहां पर की गई नक्काशियां अत्यंत उत्कृष्ट हैं। मंदिर को मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग मुख्य मंडप कहलाता है, दूसरा अंतराल एवं तीसरा भाग गर्भगृह कहलाता है। मंदिर के बाहर मुख्य सड़क पर शिव जी के वाहन नंदी की विशाल मूर्ति स्थापित है। 27 फीट लंबी व 15 फीट ऊंची इस मूर्ति का निर्माण ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से किया गया है तथा यह विश्व में नंदी की विशालतम मूर्ति है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार हैं, जिनमें से उत्तरी द्वार ही मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद पूर्वी द्वार का उपयोग होता है। पूर्वी द्वार सीधे सभा मंडप में खुलता है। यह सभा मंडप ही मंदिर का मुख्य मंडप है। यहाँ पर एक विशालकाय शिवलिंग अवस्थित है। इसे भी एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। यही शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग कहलाता है। शिवलिंग के ठीक पीछे 7 मुंह वाला विशाल शेषनाग है, जो इसको और अद्भुत रूप देता है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में प्रचलित कथा यह है कि दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर उनका अपमान किया गया। माता सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उनका भी अपमान हुआ। अपने पति तथा अपने अपमान से व्यथित होकर माता ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रौद्र रूप वीरभद्र प्रकट हुआ। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया गया था। महर्षि अगस्त्य ने शिव जी के इसी वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग का निर्माण यहाँ कराया था। इसीलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह जिस स्थल पर हुआ था
वहां पर देवताओं द्वारा नृत्य भी किया गया था। उसी की याद में मंदिर निर्माताओं द्वारा नृत्य मंडप का निर्माण कराया गया। नृत्य मंडप के चारों ओर विशालकाय 70 स्तंभ बने हैं, जिस पर अद्भुत नक्काशी की गई है। इस नृत्य मंडप की भव्यता को देखकर ऐसा लगता है कि इसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा कराया गया है। यह नृत्य मंडप ही अंतराल अर्थात मंदिर का द्वितीय भाग कहलाता है। इसका निर्माण अधूरा रह जाने के कारण इसे अर्ध मंडप भी कहा जाता है। अंतराल या नृत्य मंडप के 70 स्तंभों पर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों जैसे नटराज, अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर, गौरी प्रसाद, हरिहर आदि के चित्र अंकित हैं। अर्धमंडप की छत पर विभिन्न अन्य चित्रों को भी उकेरा गया है। यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी छत है। नृत्य मंडप के 70 स्तंभों में से एक स्तंभ ऐसा है जो धरती से ऊपर उठा हुआ है। इसे झूलता स्तंभ या हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1902 में हैमिल्टन नामक इंजीनियर ने इन स्तंभों को हिलाने और तोड़ने का प्रयास किया था। उसके इस प्रयास के फलस्वरूप ही एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठ गया था, परंतु वह टूटा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इस झूलते स्तंभ पर ही मंदिर का सारा भार टिका है। भक्तों के मध्य यह मान्यता है कि इस झूलते स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मां गंगा एवं जमुना की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते ही विभिन्न शस्त्रों तथा खोपड़ियों को धारण किए भगवान वीरभद्र की स्थापित विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। गर्भगृह की छत भी अत्यंत दर्शनीय है। इस पर मंदिर के निर्माताओं तथा उनके परिवार से संबंधित चित्र बने हुए हैं। गर्भगृह के अंदर स्थित गुफा के संबंध में यह माना जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना करने वाले अगस्त्य ऋषि इसी में निवास करते थे। मंदिर के अंदर स्थित विशालकाय पद चिन्ह को माता सीता का पद चिन्ह माना जाता है। लोगों का मानना है कि रावण एवं जटायु के युद्ध के समय माता सीता ने अपने पद चिन्ह यहाँ छोड़े थे ताकि प्रभु राम उनके जाने के मार्ग को पहचान सकें, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि माता सीता के पद चिन्ह इतने विशालकाय कैसे हैं। लेपाक्षी मंदिर की प्रत्येक दीवार एवं छत पर आकर्षक भित्ति चित्र एवं नक्काशी दृष्टिगोचर होती है। यहाँ रामायण काल से महाभारत काल की प्रत्येक घटना को भित्ति चित्र के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ भगवान विष्णु के सभी अवतारों के चित्र, मंदिर निर्माण के समय की वेशभूषा, संस्कृति, वाद्य यंत्र आदि के चित्र भी बने हुए हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।